साथियों हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो किया था, उसमें तो मैंने ये बताया था कि एक तो है विक्रय पर आधारित लाभदायकता अनुपात, दूसरा है पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें हमें निकालना है करंट रेशो, उसके अलावा हमें निकालना है क्विक रेशो, उसके अलावा हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशो, और उसके अलावा निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ये रेशो है वो पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात है। हमें ये देखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको 1,50,000 रुपये का, 10% डिवेंचर दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, बिल्स पेबल दे रखे 1,30,000 रुपये का, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको दे रखा है 60,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपये के, प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दे रखा है 65,000 का। उसके अलावा बात करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग आपको दे रखी है 2,50,000 रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी 2,10,000 रुपये की, स्टॉक 1,15,000 का, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है 80,000 के, सन्ड्री डेटर्स आपको दे रखे 45,000 रुपये के, बिल्स रिसीवेबल 1,60,000 रुपये का, कैश 35,000 रुपये का, प्रीपेड एक्सपेंसिस 15,000 रुपये का। उसके अलावा आपको दे रखी है नेट सेल्स, ये आपको दे रखी है 10 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे रखा है 7,56,000 के, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 1,25,000 रुपये के, और डेप्रीसिएशन आपको दे रखी है 44,000 रुपये की। इसके अलावा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 1,60,000 रुपये के। उसके अलावा इनकम टैक्स आपको दे रखी है 65,000 रुपये के। हमें जो रेशो निकालने हैं वो निकालने हैं करंट रेशो, दूसरा निकालना है हमें क्विक रेशो, तीसरा हमें निकालना ऑपरेटिंग रेशो, और लास्ट निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। साथियों मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो कि हमें ये निकालना है कि हमारी करंट रेशो निकालने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी करंट असेट्स और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो उसका फार्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का स्क्रीन पर आप देखो तो फार्मूला रहेगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले हमारी करंट असेट्स कितनी है और हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारी जो करंट असेट्स है, नंबर 1 स्टॉक के आएंगे 1,15,000। उसके अलावा हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, ये हैं 80,000 के, सन्ड्री डेटर्स हैं वो हैं 45,000 रुपये के। उसके अलावा बिल्स रिसीवेबल 1,60,000 रुपये के। उसके अलावा कैश 35,000 रुपये का। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 रुपये का। ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, करंट असेट्स होंगे। हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। उसमें जो आएगी वही बिल्स पेबल आएंगे 1,30,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में सन्ड्री क्रेडिटर के आएंगे 60,000 रुपये। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के आएंगे 5,000 रुपये। उसके अलावा प्रोविजन फॉर टैक्स के आएंगे 65,000 रुपये। इन सभी का योग लगाओगे आएंगे 2,60,000। करंट लायबिलिटीज़ का योग आएगा 2,60,000 और करंट असेट्स का योग आएगा 4,50,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद में हमारी जो करंट असेट्स है उसका योग है 4,50,000, जो करंट लायबिलिटीज़ है उसका योग है 2,60,000। तो फार्मूला हो जाएगा करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ 4,50,000 भाग 2,60,000, 1.73 अनुपात 1। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो का जो फार्मूला है क्वेश्चन में आप देख रहे हो, जो हमारा ऑपरेटिंग रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में ये देखना है कि इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको क्लियर दे रखी है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दे रखी है 7,56,000। ठीक है, उसके अलावा उसका फार्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें क्लियर आपको दे रखी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,25,000। ठीक है, और उसके अलावा डेप्रीसिएशन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 44,000 का। ठीक है, और उसके अलावा नेट सेल्स आपको दे रखी है 10 लाख रुपये। तो हमारा फार्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो 7,56,000 प्लस 1,25,000 प्लस 44,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 92.5%। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। तो उसका फार्मूला था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो देखो सबसे पहले हमने निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है उसमें हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपये का। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स लेस करके दे रखा है, हमें क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड करना है। तो इसमें करेंगे ऐड टैक्स करेंगे तो जो आपको दे रखा है डिबेंचर दे रखी है 10%, उसमें
ये आपको दे रखा है इनकम टैक्स, हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है 65,000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में देखो इनकम टैक्स आपको दे रखा है 65,000 रुपये। तो 1,50,000 में ऐड कर देंगे इनकम टैक्स 65,000 रुपये, जोड़ आ जाएगा 2,15,000 रुपये। ऐड करना है इंटरेस्ट, तो डिबेंचर 2 लाख के दे रखे 2 लाख का 10% 20,000 रुपये, वो ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2,35,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2,35,000 रुपये। फिर बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने ये कहा था कि टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से करेंगे। जो टोटल टी ए का मतलब देखो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टी ए माइनस सी एल। टी ए का मतलब है टोटल असेट्स और सी एल का मतलब है करंट लायबिलिटीज़। तो टोटल असेट्स दे रखिए, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है उसका योग लगाओ, जो टोटल असेट्स है उसका योग है 9,10,000 रुपये माइनस करंट लायबिलिटीज, जो करंट लायबिलिटीज हमने ली थी पहले 2,60,000 वो माइनस कर दी। माइनस करने के बाद में हमारी जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो आया 6,50,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा दूसरे तरीके से आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहते हो तो उसमें आप आ जाएगा, आप लोगे शेयर कैपिटल के 3 लाख, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के 1,50,000 और डिवेंचर की लोगे 2 लाख। इनका योग लगाओगे तो आ जाएगा 6,50,000। बाकी जो बीपी है, सैलरी क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये सारा का सारा क्या है, हमारी करंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, तो इसको मैं करोगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 करोगे तो ये आ जाएगा 2,35,000 बटे 6,50,000 गुणा 100, 36.15%। ठीक है, एक रेशो हमारा रह गया, वो है क्विक रेशो। तो क्विक रेशो निकालने का फार्मूला है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लिक्विड असेट्स निकालने का फार्मूला है करंट असेट्स माइनस ब्रैकेट में स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्विक रेशो आ जाएगा। धन्यवाद।